जम्मू के बनते हैं हर साल, 17 साल से डेंटल सर्जनों की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और अभी जो आपने अगर 900 पोस्ट यहाँ की 400 वहाँ 1300 पोस्ट थी ना, आप 450 पोस्ट भर रहे हो। मैं जब पीजी कर रहा था 30 से 35 कंसल्टेंट थे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी वाले, आज 7 से 8 पक्के हैं, बाकी सब ठेके पे हैं। हर डिपार्टमेंट ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ठेके पे। मैं तो ये सारे ठेके पे हैं। जब से ये सरकार आई है, पुलिस ठेके पे, ये डेली वेजर ठेके पे, मुलाजम ठेके, अब तो फौज भी ठेके पे कर दी इन्होंने। तो इनका काम ही यही है। और अब अगर आप, मैं जो पिछले दिनों से हमने मुहिम चलाई है, जम्मू यूनिवर्सिटी कह रही है ठेके से हटाओ, नीड बेस करो, इसको टेस्ट नहीं लिखेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप कम लिखेंगे, मरीज क्या करता है आजकल, गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अब तो चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी वो घर से सोच के आता है, अगर मुझे ये हो रहा है तो ये करवाना है। चाहे डॉक्टर ने देखा, जैसे मेरे पास आता है कोई चेस्ट पेन लेके, तो मुझे लग रहा है इसको टेंडरनेस है, इसको लोकली है, एंटीबायोटिक डालनी है या पेन किलर डालना है, घर भेजना है। कहता नहीं, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, इसके लिए मुझे टेस्ट कराने हैं, सारे टेस्ट करवाओ। तो अगर वो नहीं लिखेगा तब फंसता है, और अगर वो लिख देता है तो तब फंसता है कि आज जो पेशेंट आता है वो आपको ही पढ़ाना शुरू हो जाता है। बहुत है। मैंने तो पिछले दिनों बोर्ड लगाया था, यूअर ट्रीटमेंट यूअर डायग्नोसिस, तो मेरी फीस डबल है। या भुगतना मुझे है ना बाद में। ठीक। जितना फूहड़ और जिसको कुछ नहीं होगा ना, वो उतना ही शोर मचाएगा। और मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा होता है, जितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, सीरियस मरीज वाला अटेंडेंट कभी नहीं लड़ेगा, उसको पता है मरीज सीरियस है। हाँ। जिसको कुछ नहीं हो ना, वो छलांगे लगाता है कि देखो परेशान करता है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आम जनमानस यही चाहता है, लेकिन सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाती? और कानूनी प्रावधान होने के बावजूद एमआर आज भी अस्पतालों के चक्कर कैसे लगा रहे हैं? और आयुष्मान भारत में क्या वाकई खेला हो रहा है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू के एक प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज शर्मा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए, उसको लेकर सरकार ने भी कुछ कोशिशें की, स्कीम्स में ऑलरेडी बैन है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर दोनों, अगर हम संभागों की बात करें, जम्मू कश्मीर दोनों संभागों की, तो डॉक्टर ठीक 4 बजे अस्पताल छोड़ देते हैं और उसके बाद आपको वो शहर की अलग अलग दुकानों पे मिलते हैं, क्लिनिकों में कम और दुकानों पे ज़्यादा मिलते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये सही है कि आपकी प्राथमिकता 4 बजे तक ही मेडिकल कॉलेज है और 4 बजे के बाद दुकान? देखो, ड्यूटी आवर्स के दौरान अगर वो रहते हैं अस्पताल में और ड्यूटी आवर्स के बाद वो कुछ भी करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक। लेकिन जब आप देखो, आप पूरे देश की बात करें तो कहीं पे भी जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। ठीक। स्कीम्स हमारी अपनी स्टेट में देख लो, स्कीम्स जो है वहाँ के जो नौकरी करता है उसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। और बावजूद इसके कि जो बंदा मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। 20 से 25 हज़ार जो उनकी तनख्वाह में इजाफा होता है, और ज़्यादा भी होता है जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती जाती है। ये दोनों काम कर रहे हैं, वहाँ से एनपीए भी लेंगे और यहाँ ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे। और विडंबना देखो आप जुनेद जी, कोई इस बात की बात नहीं करता कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, रजौरी, ठीक है, और ये जो मतलब हमारे जम्मू संभाग में जो खुले हैं, डोडा, 30 से 50% जो है टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी हुई है। ठीक। जब आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हो 50% खाली फैकल्टी के कारण, तो आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को? क्या उनका स्तर होगा एजुकेशन का? क्या वो सीखेंगे? और जब आपके 50% वाले भी, जो 50% स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल है और वो भी 10 से 4 काम कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतना जो इनटेक आपने स्टूडेंट्स का लिया है, उनको क्या आप जस्टिस कर पाओगे उनकी टीचिंग के साथ? लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हैं या प्रोफेसर हैं, क्या उन्हें इजाज़त होनी चाहिए कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें? मुझे लगता है, देखो, जैसे मेरी बात कर रहे हो, मैंने वॉलंटरली नौकरी छोड़ी कि मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस ही करनी है, अपना काम करना है। मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं जाके कहीं नौकरी करनी है। अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया? मैंने इस्तीफा क्या, मैंने की थी नौकरी, क्योंकि उन दिनों रजिस्ट्रारशिप के लिए आपको पीएससी होना जरूरी था। तो मैंने 2-3 महीने के लिए ज्वाइन की थी। जब मेरे पीएससी हुआ, ड्यूरिंग रजिस्ट्रारशिप ही मैंने पीएससी छोड़ दी थी। आप देखो कि देखो, आपको क्लियर होना चाहिए, जब आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, आपको पता है आप सरकारी तंत्र में जा रहे हो, तो आपको सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना तो नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो मेरा ये मानना है।
मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने डॉक्टरों के लिए लड़ाइयाँ की हैं कितनी देर, सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैंने कितनी लड़ाई की है डॉक्टरों के लिए। लेकिन जहाँ आप देखो ना, जो आप इंसानी फ़राइज़ जो आपका है, आपको अगर टीचिंग के लिए दाखिल किया गया है, भर्ती किया गया, आप वही नहीं कर रहे उसको छोड़ के, या आप प्राइमरी काम भी नहीं कर रहे उसको छोड़ के आप। डॉक्टर साहब, ये कितना आपको सही लगता है अपने आप में कि एक डॉक्टर, प्रोटोकॉल एक अलग रहता है, और फिर डॉक्टरों के साथ अगर अस्पताल में कोई मामूली सी ऊंच नीच हो जाए, बड़ा बवाल करता है उसके ऊपर, और सिर्फ केवल बवाल नहीं करता बल्कि ओपीडी बंद कर दी जाती है, सारा कुछ। और उसके बाद जब आप डॉक्टर को शाम को किसी दुकान के ऊपर बैठा हुआ देखते हो, तो आपको लगता है कि ये डॉक्टर की जो अपनी, जो डॉक्टर खुद को कहता है, जो उसका प्रोटोकॉल और जो उसकी इम्पोर्टेंस। इससे देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप पेरीफ्री में चले जाओ, वहाँ पे अनपढ़ कोई क्वैकरी वाले जो लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर पढ़ा लिखा बंदा आपको पैसे लेके सर्विसेज दे रहा है, दैट इज़ नॉट ए बैड, कुछ उसमें कुछ कहीं पे भी दे दे, दुकान पे दे दे, कहीं पे कोई उसमें वो उस बंदे की अपनी डाउन टू अर्थनेस है कि वो कहीं भी यार नहीं यार मैं देख लूँगा, सर्विस दूंगा आपको। प्रॉब्लम जो आपने क्या लड़ाई झगड़े की, होता क्या है, आप ये मानसिकता बन गई है। होता क्या है, आप गांव में चले जाओ, वहाँ पे लोगों की मानसिकता क्या होती है, जो पंच सरपंच होता है वो जाके वो पीएससी वाले डॉक्टर को दाड़े मारता है, और डॉक्टर साहब ये मेरा बंदा है, इसको ध्यान से देखना। तो ये जो मानसिकता पब्लिक की है, ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का काम तो ऐसा है नहीं है कि लापरवाही से देखा तो फिर तो वही हो गया ना, गोली अंदर दम जलंदर, वैसा वाला हिसाब नहीं कर सकता। डॉक्टर कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी पेशेंट लाइटली, ठीक है। तो डॉक्टर को सिफारिश करने का कोई मुझे लगता है तुक नहीं बनता। मतलब वो जो प्रोटोकॉल, डॉक्टर ने अपना इलाज नहीं बनाना है, जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस हैं, जो मापदंड हैं, जो बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन या बॉडीज़ हैं, गवर्निंग बॉडीज़ हैं, हर डिपार्टमेंट की जो फाउंडेशंस हैं, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट होनी है। अब आप बोलोगे कि इसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये टेस्ट करा के लाओ, वो लैब वाले से लड़ते हैं हमें आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, लोगों को ये समझना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए ये क्या खेल है कि मैं जब भी टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक लैब में आता हूँ, लैब वाले मुझसे पूछते डॉक्टर साहब कौन है, डॉक्टर साहब का नाम लिखना पड़ता है? नहीं, वो लिखते हैं, क्यों, उस कारण नहीं ऐसा इसका ये तो उसमें कोई वो नहीं है। अगर वो नहीं लिखा डॉक्टर, ये तो अच्छी बात है कि डॉक्टर ने नहीं बोला है, अपना नाम नहीं बताया और वहाँ भेजा है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। हम नाम, लोग कहते हैं कोई परसेंटेज मिलती है डॉक्टरों को, मुझे तो मिली नहीं आज तक। अच्छा, आपको नहीं मिली? मुझे तो मिली नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, देखो लैब वाले मार्केटिंग करते हैं, जैसे एमआर आते हैं वो भी मार्केटिंग करते हैं, और वहाँ जाता है वो भी डॉक्टर को खुश करने के लिए लिखते हैं जी फलाने डॉक्टर। लेकिन लैंसेट आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा जर्नल है और बड़ा आप लोग उसको मानते हैं। लैंसेट में एक स्टडी आई जिसमें ये कहा गया कि हमारे देश में डॉक्टर फालतू के दुनिया भर के टेस्ट लिखते हैं, जबकि उनको मतलब पता होता है कि केवल 2 टेस्टों से काम चलेगा। टेस्ट लिखना ना लिखना, दे टू एज्ड स्वॉर्ड है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक होता क्या है कि आप मरीज को टेस्ट नहीं लिखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप कम लिखेंगे, मरीज क्या करता है आजकल, गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और अब तो चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी वो घर से सोच के आता है, अगर मुझे ये हो रहा है तो ये करवाना है। चाहे डॉक्टर ने देखा, जैसे मेरे पास आता है कोई चेस्ट पेन लेके, तो मुझे लग रहा है इसको टेंडरनेस है, इसको लोकली है, एंटीबायोटिक डालनी है या पेन किलर डालना है, घर भेजना है। कहता नहीं, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, इसके लिए मुझे टेस्ट कराने हैं, सारे टेस्ट करवाओ। तो अगर वो नहीं लिखेगा तब फंसता है, और अगर वो लिख देता है तो तब फंसता है। और इसमें हुआ क्या है, 1-2 बार केसेस ऐसे हुए हैं कि बंदे ने देखा है, उसने अपने क्लिनिकल जजमेंट से लिख दिया भाई इसको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, उसको कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, वो कोर्ट में गया और डॉक्टर के खिलाफ, तो फिर जज साहब ने उसको कहा भैया आपने टेस्ट क्यों नहीं करवाए जब अवेलेबल थे। तो ये देखो मेरी एक बात, अच्छा, ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि आज जो पेशेंट आता है वो आपको ही पढ़ाना शुरू हो जाता है। बहुत है। मैंने तो पिछले दिनों बोर्ड लगाया था, यूअर ट्रीटमेंट यूअर डायग्नोसिस, तो मेरी फीस डबल है भैया, भुगतना मुझे है ना बाद में भी। तो फिर आप ये नहीं, मतलब आप कुछ भी करो, लोग आपको नहीं जीने देंगे। आप जब आते हैं लोग क्या मतलब पढ़ के आते हैं, वो सब कुछ देख के आते हैं। जो आपके पास जितना सीरियस मरीज होगा ना, वो उतना ही संजीदा होगा ट्रीटमेंट लेने के लिए। ठीक। जितना फूहड़ और जिसको कुछ नहीं होगा ना, वो उतना ही शोर मचाएगा। और मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा होता है, जितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, सीरियस मरीज वाला अटेंडेंट कभी नहीं लड़ेगा, उसको पता है मरीज सीरियस है। हाँ। जिसको कुछ नहीं हो ना, वो छलांग लगाता है कि देखो परेशान करता है। ये ठीक। जितना फूहड़ और जिसको कुछ नहीं होगा
होगा ना वो उतना ही शोर मचाएगा। और मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा होता है, जितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, सीरियस मरीज वाला अटेंडेंट कभी नहीं लड़ेगा, उसको पता है मरीज सीरियस है। हाँ, जिसको कुछ नहीं हो ना वो छलांगे लगाता है कि देखो इस परेशान करता है। ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट आया, वो आप ही को सब कुछ कार्डियोलॉजी पढ़ा रहा है? देखो बड़ी बार होता है, लेकिन मैं टच वुड है, अभी तक मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस रही है, चाहे मैं मेडिकल कॉलेज में भी रहा, गंगाराम दिल्ली रहा, 2-4 लीडिंग हॉस्पिटल्स में काम किया, मैक्स में काम किया मैंने, मेरी आज तक कभी पेशेंट के साथ लड़ाई नहीं हुई, कभी भी नहीं? कभी नहीं, कोई लड़ाई। मैं लोगों के लिए लड़ा हूं, दूसरे डॉक्टरों के लिए लड़ाई। और आप सुनते हैं आराम से बैठ के? सुनने वाला है ही नहीं। जब आप पेशेंट, देखो मैंने आपको बताया, जब आप पेशेंट से तरीके से बात करोगे, जब आप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तभी लड़ाई होगी। ठीक। जब आप कम्युनिकेट ठीक कर सकते हैं तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग घर से कसम खा के आते हैं, जैसे डोगरी में प्यो दी सो मैं ये लड़ना ही आज, ठीक, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज और बताइएगा कि 8 नए मेडिकल कॉलेज बने गाजे बाजे के साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज मैं लाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब भी कहीं आते हैं, या उनके जो दाएं बाएं वाले हैं, वो हमें हर 6 महीने में एक बार याद कराते हैं मेडिकल कॉलेज मैं लाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आते हैं, वो कहते हैं ये मैं लाया। चौधरी लाल सिंह कहीं मिल जाते हैं, वो कहते हैं मैं लाया। और श्यामलाल जी शर्मा अगर कहीं मिलते हैं, वो कहते हैं ये मेरे कार्यकाल में हुआ। तो चलिए ये सब क्रेडिट। अब 8 मेडिकल कॉलेज आ गए, लेकिन अब ये जो जानकारी मिली है ये बड़ी सटीक है, और ये बड़े वरिष्ठ वकील ने दी। वो कहते हैं 8 मेडिकल कॉलेजों में 8 रूल्स हैं 8 मेडिकल कॉलेजेस के लिए। 8 मेडिकल कॉलेज अलग अलग रूल से गवर्न होते हैं, और एक ही मेडिकल एजुकेशन का कानून है जो जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू पर लागू है। लेकिन जीएमसी जम्मू के डॉक्टर श्रीनगर जाके राजी नहीं, और जीएमसी श्रीनगर के डॉक्टर जम्मू आके राजी नहीं। इनकी ट्रांसफर जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू नहीं होती। अब आपसे डॉक्टर साहब समझना चाहूँगा, देखो मैं आपको ये जो 8 मेडिकल कॉलेज हैं, देखो जुनैद जी होता क्या है, जब ऐड निकलती है, ऐड ऑफ रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है, तो वो पोस्टें निकालता है, जीएमसी रजौरी की इतनी पोस्ट, फलाने की इतनी पोस्ट, टंगाने की इतनी पोस्ट। और जब आप ज्वाइन करते हो, जब आपने पूरी वो प्रक्रिया फॉलो की है कि मेरी भर्ती जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू की है, तो आपको फिर कहते हो मैं जम्मू से बाहर क्यों जाऊँगा, मैंने जाना नहीं। फिर आपकी अगर जोरी में होती है, उधर का लोकल बंदा पसंद करेगा जोरी में काम करना, वो कहता मैं क्यों जाऊंगा कठुआ। अब तो रजौरी वाले भी जम्मू आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो आते थे, पहले तो एक ही था ना, एक ही तो करता करता मेडिकल कॉलेज जम्मू था। मेरे अकॉर्डिंगली जब आप 2 डिवीजन में 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाओ, सारे मेडिकल कॉलेजेस उसके अंडर एनरोल करो, और फिर आप कॉमन पूल की भर्तियां करो। भाई जम्मू मेडिकल यूनिवर्सिटी में इतनी पोस्टें खाली हैं, फिर इनकी ट्रांसफर भी करो आप इधर से उधर। आज आपको लगता है जम्मू वाला कश्मीर जाएगा? दो बनाओ ना आप, जम्मू की और कश्मीर की अलग अलग बनाओ ना। कश्मीर ये तो फिलहाल ये तो फीजिबल नहीं ना। आप ये तो फीजिबल है, आप कहोगे यहाँ का बंदा जाके हंदवाड़ा नौकरी करे, वहाँ का बंदा आके यहाँ, उसको तो ना डोगरी समझ आएगी ना इनको कश्मीरी समझ आएगी। तो ये आप अलग अलग बनाओ, 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाओ और पूलिंग रखो सारी पोस्ट की, सारा मसला खत्म हो जाएगा। अब आप कहते हो कि प्राइवेट प्रैक्टिस, 30 से 50% जो पोस्टें हैं टीचिंग स्टाफ की वो खाली पड़ी हुई हैं इन्हीं मेडिकल कॉलेजों में। नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो लेटरल एंट्री से आपने हेल्थ के बंदे लिए हैं। हेल्थ की ये हालत है कि जम्मू संभाग में 2165 पोस्ट है मेडिकल अफसर की, सारी मेडिकल अफसर समझे आप, कंसल्टेंट भी डाल के, बी ग्रेड, ए ग्रेड, सी सब डाल के 2165 पोस्ट है। पिछले साल का डाटा था कि अभी इन्होंने 450 पोस्ट निकाली है, 960 पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। 1000 मतलब आधी पोस्ट है जो खाली पड़ी हुई हैं। कश्मीर संभाग का ये है कि 2450 पोस्ट है, जिसमें से खाली 400 की पोस्ट खाली थी, बाकी भरी हुई है। बाकी भरी हुई है। हमारे यहाँ डॉक्टर इतने देखो जम्मू के बनते हैं हर साल। 17 साल से डेंटल सर्जनों की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, और अभी जो आपने अगर 900 पोस्ट यहाँ की 400 वहाँ 1300 पोस्ट थी ना, आप 450 पोस्ट भर रहे हो। मैं जब पीजी कर रहा था 30 से 35 कंसल्टेंट थे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी वाले, आज 7 से 8 पक्के हैं, बाकी सब ठेके पे हैं। हर डिपार्टमेंट ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ठेके पे। मैं तो ये ठेके पे है। जब से ये सरकार आई है, पुलिस ठेके पे, ये डेली वेजर ठेके पे, मुलाजम ठेके, अब तो फौज भी ठेके पे कर दी इन्होंने। तो इनका काम ही यही है। और अब अगर आप, मैं जो पिछले दिनों से हमने मुहिम चलाई है, जम्मू यूनिवर्सिटी कह रही है ठेके से हटाओ, नीड बेस करो, जरूरत होगी तो लगाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे डीवैल्यू करना है। जैम पे मिलते हैं सारे डॉक्टर, जैम पे मिलते हैं, नर्सें जैम पे मिलती हैं। मुझे देखो जैम बन जाएगी, कोई पोर्टल बन जाएगा। कहते जैम पोर्टल के ऊपर अब जब ठेके पे लेना होता है तो अब हम
जेम से लेते हैं। देखो आपने देखो जम्मू कश्मीर की विडंबना ये है कि हमारे बहुत ही दानिशवर लोग हैं जिन्होंने रैबरे सेहत, रैबरे तामीरात, रैबरे खेल, रैबरे फलाना, रैबरे खैरात, सब पूरी इंडिया में आपको ऐसी डिवैल्यूएशन, लेबर एक्सप्लॉइटेशन का मजाक कहीं नहीं मिलेगा। 3-3, 4-4 साल आप खून चूसते हो, ये बेचारे डेली वेजरों को देखो क्या हालत है। आप डॉक्टरों की बात, ये तो बुरी हालत करके रखी है सरकार ने। और जबकि इनकी तनख्वाहों की बात आती है तो वॉइस वोट से ऐसे होता है, ना कोई पार्टी विरोध करती है, ना कोई रीजन का इनको वो है, मतलब कोई परहेज नहीं है। जब पे की बात आती है जी हुजूरी में। लेकिन डॉक्टर साहब, एक गलती तो आपकी और मेरी भी है। मैं शोर करने लगा जनाब मेरी डिग्री होगी, मुझे रहबरे खेल लगाओ, तो सरकार ने कहा आ जाओ लगा लेते हैं। मैंने क्या कहते हैं 12वीं पास कर ली, मैंने कहा रहबरे तालीम लगाओ, सरकार ने कहा आ जाओ लग जाओ। फिर मैंने रहबरे ज़राअत मांगा, फिर मैंने रहबरे जंगलात मांगा, फिर मैंने रहबरे खेल मांगा, तो मैं नौकरी मैंने नहीं मांगा है। हाँ। मैं नहीं जाके बोल रहा हूं कि मुझे रैबरे सेहत लगाओ या ये लगाओ। हाँ। सरकार ने कहा कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कम पैसे में कैसे काम लेना है ज्यादा। समझ रहे हो? तो मैं भी तैयार हुआ ना कम पैसे पे काम करने के लिए। मजबूर आदमी क्या करेगा, कहाँ घर बार छोड़ के जाएगा? जब उसने पूरी उम्र पढ़ाई जहाँ की, तो आप क्या चाहते हो कि वो चला जाए, बाहर चले जाए, अपना देश छोड़ के बाहर जाए, वहीं काम करे। इस सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। आप अभी बना रहे हो मेडिकल कॉलेज 8-8, इनमें जो लोग निकलेंगे 2030 तक, आप कह रहे हो ना, अभी आपने बात बोली कि डॉक्टर केमिस्ट की दुकान पे बैठता है, आप ये केमिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे, सारे एमबीबीएस वाले डॉक्टर आ जाएंगे 2030 के बाद। इतनी प्रोडक्शन होनी है कि कहाँ आप एडजस्ट करोगे? आप बताओ, 8 मेडिकल कॉलेज आप कह रहे हो नहीं, पहले वाले सारे मिला के जम्मू कश्मीर में 3000 डॉक्टर निकलेगा, 3500 डॉक्टर साल का। 10 साल में 30,000 आ जाएंगे। आपके पास पोस्टें कहाँ हैं? 2500, 2100 यहाँ पे हैं और बाकी वहाँ पे है। कहाँ जाएंगे डॉक्टर? आप लगाएंगे कहाँ लगाओगे आप? 16 साल 17 साल से आपने डेंटल सर्जनों की भर्ती भी नहीं की है। वो कब बंद है? आप पता है सियोरा वाला डेंटल कॉलेज बंद हो गया है इसी चक्कर में। You know it? They are not taking any more admissions. क्यों? What is the reason? रीजन क्या है? कोई लेने को तैयार ही नहीं है, एडमिशन का खाली पड़ा हुआ है। एडमिशन कोई लेना नहीं लेना चाहता है। जब 17 साल से नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, वो क्या करेंगे? अच्छा, इतनी बुरी हालत है। बुरी हालत है, ये कोई समझ नहीं रहा। पर सरकार ने भी स्कीम लाई, सरकार ने कहा लोन लीजिए दुकान खोलिए। सरकार तो कोई भी स्कीम निकालती, सरकार ने निकाली, मिशन ही हुआ, उन्होंने कहा लोन लीजिए। और आजकल तो डॉक्टरों को और इंजीनियरों को तो फोन करके कहते हैं लोन लीजिए दुकान खोलिए। उसको छोड़ो, मैं जुनैद जी, आप भी यहीं बैठे हो, कुछ हो ना जाए हम दोनों में से किसी को। 2026 चल रहा है, 30-31 में देखना क्या हालत होती है। आप मुझे जस्टिफाई करो ना। 3000 डॉक्टर साल का निकलेगा, 10 साल में 30,000 को आप कहाँ एडजस्ट? अच्छा, मुझे ये भी बताइए, आप नेशनल लेवल की परसेंटेज देखो और जम्मू की परसेंटेज देखो, पर 1000 कितने डॉक्टर हैं? बाहर 8 तक नहीं है, यहाँ 17-18 की परसेंटेज। अच्छा, आपको नीरज जी कैसा लग रहा है कि आपके पास मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, अभी मेडिकल कॉलेज से निकला, एमबीबीएस कंप्लीट किया, एमडी उसने कंप्लीट की, या मान लीजिए केवल एमबीबीएस है, वो इस नए मेडिकल कॉलेज में जाता है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसको पता चलता है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में दूसरी कोई फैकल्टी ही नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी फैकल्टी है, वो एमबीबीएस वाला, और वो बन जाता है एचओडी। अब मैं ऐसा नहीं होता। आप सुनो ना, पिछले दिनों एक मेडिकल कॉलेज में गया, उस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर दोनों एचओडी, और जूनियर बच्चे हैं अभी, मुझे लगता है। नहीं, मैं आप देखो, खाली एमबीबीएस वाला जो है वो सीनियर रेजिडेंट डेमोन्स्ट्रेटर हो सकता है, वो ना लेक्चरर हो सकता है, ना वो एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, ना अगर हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेशनल मेडिकल एजुकेशन की गाइडलाइन है उसको एमडी किए होना चाहिए, मिनिमम 3 साल की, या सीनियर रेजिडेंसी क्लिनिकल ब्रांच में, या फिर डेमोन्स्ट्रेटरशिप इनकी नॉन क्लिनिकल ब्रांच में। उसके बगैर वो फैकल्टी में नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो अगर फैकल्टी, वो डेमोन्स्ट्रेटर हो सकता है, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं बन सकता, ये एचओडी बन ही नहीं सकता। एचओडी कैसे बनेगा? तो अच्छा, ये नए जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं उसमें आपकी जानकारी के मुताबिक एचओडी कौन है? देखो, जो भी एचओडी हैं, चाहे वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज एचओडी होगा, लेकिन वो एमडी होगा और उसको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। अच्छा। तो वो चाहे अब लेक्चरर की पोस्ट है, अब आपने पोस्ट ही असिस्टेंट प्रोफेसर की रखी है, तो वही इंचार्ज एचओडी हुआ ना। मुझे ये बताइए, तो फिर समझ से बिल्कुल परे है, आपने मापदंड पहले मेडिकल कॉलेजों के लिए ये बनाए कि जनाब 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपने कहा इतने एक्सपीरियंस के बाद आप एचओडी बनेंगे, आपका जूनियर नहीं बनेगा, आपका असिस्टेंट नहीं बनेगा, आपका स्टेट नहीं बनेगा,
और ये भी आप ही के डॉक्टरों से मैंने सुना, आप लोगों से ही सुना है, एक्सपीरियंस काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। Yes. आप बहुत पढ़ के एमडी आए होंगे, लेकिन आप जब टेबल पर खड़े हो जाते हैं कोई इंटरवेंशन करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता देखो, है। वो आप मुझे ये बताइए, आपने जिनके हाथों में इन मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी दे रखी है, वो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं और वो पूरे शहर में शोर डाल रहे हैं जी हम तो जाना ही नहीं चाहते, हमें जबरदस्ती सरकार ने भेजा है। ठीक है जी, जिनको आपने वहां एचओडी बनाकर भेजा उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं ऐसा। अब आप मुझे ये बताइए, जो बच्चे इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ेंगे, आप क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं मानता हूं कि शिक्षा का स्तर गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका एक कंसेप्ट मैं ठीक कर देता हूं। देखो, एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने फार्माकोलॉजी की बात की, फार्मा ले लेते हैं एनाटॉमी। ठीक, एनाटॉमी में पढ़ाने वाला के अगर पोस्टें 4 हैं, हाँ, प्रोफेसर होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। जो पीएससी की पोस्ट है ना, पीएससी प्रोफेसर की पोस्ट नहीं निकालती है, पीएससी निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, उसकी प्रमोशन होती है, फिर वो बनता है एसोसिएट, फिर वो उसकी प्रमोशन होगी, वो बनेगा प्रोफेसर। ठीक, अगर किसी जगह आपने पोस्ट ही निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो इंचार्ज एचओडी काम करेगा ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपका हो गया एक्सपीरियंस से एचओडी बनना चाहिए। पढ़ाना तो उसने, पढ़ाई का जो काम है वो लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी वही टॉपिक पढ़ाना है, प्रोफेसर ने भी वही पढ़ाना है। ठीक है, आप जब प्रोफेसर की पोस्ट निकालोगे उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो पीएससी निकालती नहीं है प्रोफेसर की पोस्ट, वो निकालती आपकी प्रमोशन होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है। मतलब अगर आप 2 साल 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, आप एसोसिएट बन गए, फिर आप प्रोफेसर की पोस्ट खाली हुई तो इतना एक्सपीरियंस हुआ, फिर आप प्रोफेसर बन गए। हाँ, आप कंट्रैक्चुअल में निकालते हो, उसमें एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक। आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री जो कुछ मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने, जैसे रजौरी में किया, उसमें प्रोफेसर इन्होंने आफ्टर बट आप अंत में मुझे बताइए, व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू सी आवर मेडिकल कॉलेजेस इन नेक्स्ट 10 years? और वहां से जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, क्या उस वक्त की, उस समय की जो मेडिकल साइंस की नीड्स होंगी उनको पूरा कर पाएंगे? देखो, मेडिकल साइंस इज एन मतलब ओवरनाइट चेंजिंग चीज़ होती है। आज कोई गाइडलाइन है, कल बदल जाएगी, परसों बदल जाएगी, क्या पता 100 साल ना बदले। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ इज एवर इवॉल्विंग। इसको आप नहीं चैलेंज कर सकते, मतलब स्टैटरी नहीं मान सकते आप। मैं ये देखता हूँ कि 10 साल के बाद डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा भरमार आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे होगी। बड़ी बात नहीं है, ये कहेंगे 10 साल आप फ्री नौकरी करो, उसके बाद आपको पक्का किया जाएगा। जेड के गवर्नमेंट की जो इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी है, और ये सोची समझी साजिश है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप दे रहे हो मेडिकल कॉलेज, आपने क्या डिस्पेंसरियाँ बनानी है क्या? आग अगर वहाँ पे दे रहे हो, और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसको आके देखना चाहिए कि 30 से 50% आपकी पोस्टें अगर खाली हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हो उनको। और आपने लेटर परमिशन दिया कैसे? दिया कैसे? जहाँ पे ये अभी कितना बड़ा बवाल हुआ, 2-4 श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। अगर आपको एक, देखो मेरा मानना है कि ह्यूमन हेल्थ के साथ आप खेल नहीं सकते हो। ठीक बात है। आप सेहत के साथ खेल रहे हो अगर आप ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है अभी। आप देखो, अभी भी आज की डेट में भी वो आप पीर की गली से ले लो, बनी बसोली तक, और लखनपुर बनिहाल से लेके कहीं भी कोई ज़्यादा सीरियस हो, जैसे कल परसों एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ है रामनगर में, तो आपने मेडिकल कॉलेज बनाया था उधमपुर में, वहाँ क्यों नहीं रखे पेशेंट? जितने सीरियस है सारे जीएमसी शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि जीएमसी जम्मू बना था 1973 में। 73 से लेके आज तक 53 साल हो गए हैं। 53 साल में एक ही मेडिकल कॉलेज, एक ही इंस्टीट्यूट, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन आप जम्मू संभाग में इस्टेब्लिश कर पाए हो, मेडिकल कॉलेज जम्मू, जिस पे आपको फेथ है, मुझे फेथ है, और करोड़ों लोगों को फेथ है। तो आप क्यों नहीं अभी तक, आपने 8-8 साल हो गए ये मेडिकल कॉलेज खोले हुए, पैसे तो आप कहते हो आपके पास कमी नहीं है, छाती पीटते हैं सारे लीडर जिनके आपने नाम गिनाए हैं, उनको पूछो ना, उनको पूछो क्यों नहीं आपने उधमपुर में पूरा सेटअप बनाया। और यहाँ पे वो धांधलियाँ हुई हैं जुनैद जी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, वहाँ 2-2 भेजे हैं इन्होंने। तो ये आप जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। आप मतलब वो कहानी सुनी है ना आपने, जंगल में भैंस दौड़ रही थी कि गाय पकड़ने आए हैं, तो उसने कहा ये मैं पकड़ी जाऊंगी, वो भाग गया, तो उसने कहा तू तो भैंस है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहती नहीं, जब तक पता चलेगा 20 साल हो गए होंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो रहा है। आप जो, मैं फिर से कहूँगा, जो लेबर डिपार्टमेंट को, जो लेबर को, सस्ती लेबर का कंसेप्ट, ह्यूमन एजुकेशन को डीवैल्यू करना, और किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सप्लॉइटेशन अगर सीखनी है तो जम्मू कश्मीर सरकार से सीखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने सुन लिया, ये थे डॉक्टर नीरज शर्मा, जहाँ ये एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहीं पर इनकी तीखी बातें आप तक पहुंच गई होंगी और उन्होंने दो टोक एक बात कही है कि जितने नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं 30 से 50% अगर वहाँ पर फैकल्टी की पोजीशंस वैकेंट हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन कहाँ नींद कर रहा है।